आज की वीडियो में हम समझते हैं कि 32 बिट प्रोसेसर और 64 बिट प्रोसेसर क्या होता है और ये कैसे काम करता है। ठीक है, 32 बिट और 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और ये किस तरीके से वर्क करता है। जब भी हम कंप्यूटर या लैपटॉप खरीदने जाते हैं तो हमारे सामने प्रश्न रहता है कि हम 32 बिट प्रोसेसर ले या 64 बिट प्रोसेसर ले। तो बिट होता क्या है, ये कैसे काम करता है, ये क्या है, और 32 बिट प्रोसेसर में और 64 बिट प्रोसेसर में क्या अंतर है, इस चीज को हम सारा चीज आज की वीडियो में जानने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बीट होता क्या है। ठीक है, व्हाट इज बीट। ठीक है, बीट डेटा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसे कंप्यूटर स्टोर और प्रोसेस करता है, जिसे बाइनरी डिजिट मान के द्वारा दर्शाया जाता है, जिसमें से 0 या 1। ठीक है, बाइनरी डिजिट होता है 0 1। ठीक है, तो 0 या 1 दोनों में से किसी एक को ही धारण किया जा सकता है, या तो 0 या तो 1। ठीक है, तो जो एक बीट होता है, तो एक बीट अगर 8 बीट बराबर, ठीक है, तो ये हो गया आपका 8 बीट बराबर होता है 1 बाइट। नहीं समझ में आ रहा होगा, बढ़िया से लिख दे रहा हूं थोड़ा सा, BYTE। ठीक है, 8 बीट के बराबर 1 बाइट होता है। अगर आप ने मेमोरी समझा होगा कि मेमोरी कैसे काम करता है, थोड़ा सा मैं वीडियो स्किप कर रहा हूं, लिख करके दिखा रहा हूं आपको। ठीक है, किसी एक को ही धारण किया जा सकता है, 0 या 1। ठीक है, तो 8 बीट के बराबर 1 बाइट होता है, जिसमें 2 निबल कर दिया जाएगा और 4 बीट 1 निबल हो जाता है। उसी तरीके से 1024 बाइट्स के बराबर 1 केबी होता है, किलो बाइट। जैसे हम केबी से आप लोग जानते होंगे, इसके नीचे तो हमारा जो जनरेशन है वो जानता भी नहीं होगा कि क्या होता है। जो भी मोबाइल यूज करते हैं वो लोग की फोटो जब हम क्लिक करते थे तो केबी में आता था 2 केबी, 3 केबी, 4 केबी, 200 केबी, 3 केबी, इस तरीके से आता है। ठीक है, उसके बाद से अगर यहाँ पे देखा जाए तो 1024 केबी का होता है 1 MB। ठीक है, डेटा रिचार्ज करते हैं ना हम लोग, पर डे 1.5 GB देता है, तो 1.5 GB में कितना MB मेरा खर्चा हो गया, कितना MB का फोटो है, ये सारे चीज देखते होंगे। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे 1024 केबी में 1 MB देता है, यानी मेगाबाइट। ठीक है, और 1024 MB का 1 GB होता है गीगाबाइट। जीबी आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, डेली 1 GB 1.5 GB डेटा आप लोगों को मिलता है। अगर उसी तरीके से अगर यहाँ पे देखा जाए तो 1024 GB का होता है 1 TB। ठीक है, यहाँ होता है 13 बाइट। ठीक है, यहाँ पे टीबी होता है। तो मेमोरी का कॉन्सेप्ट जिस दिन पढ़ाएंगे उस दिन हम पूरा विस्तार से सारा कुछ बता देंगे। इस तरीके से ये बढ़ता जाता है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ 1024 टीबी का वो आगे काउंट होते जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये चीज समझ में आ गई, बीट। ठीक है, तो ये चीज आपको आसानी से सारा चीज समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं कंप्यूटर में जितने भी चीजें को स्टोर किया जाता है वो 01 या फिर 001 इस फॉर्म में, ये जो बाइनरी डिजिट होता है, इस डिजिट में सारा डेटा स्टोर होता है। समझ में आ रहा है, इस डिजिट में सारा डेटा स्टोर होता है। यानी कि कंप्यूटर में हम जितने भी चीज को सेव करें, चाहे वो किसी का शादी का कैसेट हो या किसी फंक्शन का वीडियो हो या कोई पावर पॉइंट में PPT हो, कोई भी चीज हम बना के सेव करेंगे तो कंप्यूटर हमारा इसी बाइनरी डिजिट से याद रखता है, 01 या फिर 001 इस तरीके से। जब भी आप कोई मूवी देखते होंगे हैकिंग वोकिंग वाला, तो जो हैकिंग करता है तो ये बाइनरी डिजिट देखते होंगे, पूरा एकदम लाइन से पूरा 001 ऐसे कर करके रन करता है। ठीक है, तो ये बाइनरी डिजिट है। कंप्यूटर में हम जो भी चीज सेव करेंगे वो 01 001 के फॉर्म में ही वो याद रखता है। हमारा ये फोटो चीन के याद नहीं रखेगा कि ये आपका शादी वाला फोटो है, ये आपका बारात वाला फोटो है। वो सब चीज को 01 001 के फॉर्मेट में ही सब से याद करके रखता है। वो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो चीज हमें सारा कुछ दिखाता है कि ये कौन सा फोटो, ये कैसा फोटो है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये बीट समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम समझते हैं कि ये जो हमारा जो 32 बिट प्रोसेसर है, ये 32 बिट प्रोसेसर क्या है। अब समझते हैं कि 32 बिट प्रोसेसर क्या है। यह एक सीपीयू का आर्किटेक्चर का ही प्रकार है जो 32 बिट डेटा स्थानांतरण करने का क्षमता रखता है। 32 बिट डेटा, अब इसको यहाँ से ध्यान से समझिए कि क्या होता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 × 2 बराबर 4 हो गया। उसी तरीके से हम 2 का 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 4 2 8। ठीक है, उसी तरीके से 4 का पावर करेंगे तो क्या हो गया, 2 2 4 4 2 8 8 8 16। ठीक है, उसी तरीके से अगर इसको 32 से किया जाएगा 32 से, तो इसका जो ये आएगा, इतना आएगा, ये बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो एक 32 GB प्रोसेसर में इतना बाइट्स होते हैं, इतने बाइट्स में हम अपनी चीजों को काम करवा सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ठीक है, यूज में ले सकते हैं। तो उस तरीके से अगर इसको जीबी में कन्वर्ट किया जाता है तो ये 4 GB होता है। ठीक है,
4 GB होता है, तो हम एक 32 GB प्रोसेसर में 4 GB तक का ही रैम इंस्टॉल कर सकते हैं। इससे ज्यादा का रैम इंस्टॉल करना व्यर्थ है, कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो 32 GB प्रोसेसर में हम 4 GB तक का ही रैम यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये काफी संख्या बड़ी हो जाती है, इसे याद करना मुश्किल हो जाता है, तो हम इसमें ये यहाँ तक देख सकते हैं कि 32 GB प्रोसेसर में 4 GB रैम हम इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद से आते हैं ये 64 बिट प्रोसेसर। क्या 64 बिट प्रोसेसर ही इसी का एक भाग है, इसको अपग्रेड करके बनाया गया है, ठीक है। अगर उसी तरीके से हम 2 का पावर यहाँ पे अगर 64 करेंगे, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ी संख्या आएगी यहाँ पे, ठीक है। उसी तरीके से अगर इसको हम जीबी में कन्वर्ट करते हैं, गीगाबाइट में, तो ये संख्या इतनी हो जाएगी, ठीक है। अगर उसको हम एक्साबाइट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो ये 16 एक्साबाइट होता है। तो अगर हम 64 GB का हमारा जो प्रोसेसर है, तो 64 GB प्रोसेसर में हम यहाँ पे आपका 4 GB रैम भी यूज कर सकते हैं, 8 GB रैम भी यूज कर सकते हैं, 16 GB रैम भी यूज कर सकते हैं, 32 GB रैम भी यूज कर सकते हैं, 128 GB भी रैम हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी तक इसके बाद का 64 बिट के बाद कोई अपग्रेडेशन नहीं आया है, यही है, इतना तक है। इसमें हम कितना हो रैम यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये 16 एक्साबाइट तक होता है, ठीक है। इसमें ये इतना बड़ी संख्या है कि जिसे याद करना बहुत मुश्किल है। तो आपने समझ लिया होगा कि 32 बिट प्रोसेसर और 64 बिट प्रोसेसर में क्या अंतर है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।